Now, the next very important topic in this chapter is nomenclature of coordination compounds. हम इनको नाम कैसे दे देंगे, नामकरण कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. Nomenclature means नाम देना. Now, we have to remember certain rules in nomenclature, and once the rules are clear, rules for writing IUPAC nomenclature, International Union of Pure and Applied Chemistry, एक यूनियन है जिन्होंने बनाया IUPAC nomenclature. जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इलाफ में किया था हमने, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए IUPAC nomenclature के लिए कुछ रूल्स हैं. अब व्हाट आर दोज रूल्स, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा. देखो, फर्स्ट रूल जो है इसका, पहला रूल, पहला पॉइंट, जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, राइट, पहला रूल जो है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है काम, आपको पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखना है. सबसे पहले हम लिखेंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. पहला रूल, जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑल्दो ये रूल कुछ नहीं आएगा आपको एग्जाम में, बट अंडरस्टैंडिंग नॉमेनक्लेचर ये आपको पता होना चाहिए. जब आप भूल जाओगे तो इन रूल्स को फिर आप देख सकते हो. कोई भी कंपाउंड अगर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसमें दो पार्ट्स होते हैं नॉर्मली, कैटाइन पार्ट एंड एनायनिक पार्ट. जैसे Cr, सिंपल देता हूं, CrNH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट में. मैंने पहले ही कहा था इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज क्रोमियम 3+ है, ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया न्यूट्रल है तो 3+, और बाहर से Cl3 ये नेगेटिव 3 आएंगे. सो इस कंपाउंड में जो ये पहला पार्ट है, पूरा कॉम्प्लेक्स का पार्ट, इट्स वन पार्ट, इट इज कैटायनिक पार्ट. हमेशा कैटाइन पहले लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है. जैसे NaCl, Na+ है, Cl बाद में, Cl Na तो लिखते नहीं आप. सो कैटायनिक पार्ट इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट. और Cl जो है काउंटर आयन इसमें है, जो ये इसमें कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, और एनायनिक पार्ट है, नेगेटिव पार्ट और एनायनिक पार्ट. सो इस कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट्स हैं. कंपाउंड में पूरा कंपाउंड है, नॉर्मली दो पार्ट्स होते हैं. आपको किसी में तो आपको वहां पर न्यूट्रल होगा तो फिर एक ही पार्ट होगा. जैसे आप सेकंड कंपाउंड देता हूं दूसरी साइड, K4 FeCN6. आप पूछो किसको कुछ पूछना है. K4 FeCN6, इसमें पहला पार्ट है पोटेशियम, पॉजिटिव पार्ट कैटायनिक पार्ट, और दूसरा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नेगेटिव पार्ट. रूल है, पहला रूल, व्हेन वी हैव टू नेम ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, you have to write name of cation part first, then anionic part. जैसे NaCl में पहले सोडियम लिखते हैं फिर क्लोराइड लिखते हैं, ऐसे कभी नहीं लिखते हैं क्लोराइड और सोडियम, राइट. सो पहला रूल क्या है, name of cationic part is written first, followed by name of cationic part is written first, followed by name of anionic part. cationic part पहले, फिर anionic part का नाम. देखो, जो काउंटर आयन होता है वो तो नॉर्मल है, उससे कोई फर्क नहीं है. अच्छा, अगर मैं अब आपको कहूं चलिए ये रूल अप्लाई कर लो, इस पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है ये वाला, इसमें बताओ किस पार्ट का नाम पहले लिखना है और किसका बाद में लिखना है. शाबाश. कौन सा वाला, ये K4? यस, नहीं, लेफ्ट साइड जो ये है CrNH, ये वाला पार्ट, इस वाले में मैं कह रहा हूं, इसमें किसका पहले, इतना बताएंगे हम, कॉम्प्लेक्स का नाम पहले देना है या काउंटर आयन का नाम पहले देना है. कॉम्प्लेक्स का नाम, बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक हियर. सो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम और बाद में काउंटर आयन का नाम, नेगेटिव चार्ज. काउंटर आयन तो नॉर्मल है, जैसे MgCl2, तो Cl2 का नाम वहां पर क्या आया, मैग्नीशियम क्लोराइड. NaCl, सोडियम क्लोराइड. AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड.
Cl3 तब भी क्लोराइड, Cl2 तब भी क्लोराइड, Cl1 तब भी क्लोराइड। सो 1 2 3 कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ चार्ज होती है कैटायन की जो यहाँ आ जाती है तो Cl ही। तो इसलिए यहाँ पर ये क्लोराइड है, ये तो पहले से पता चला बाहर। अगर आपको बाहर वाले काउंटर आयन का नाम कभी भी डिसाइड करना क्या होगा, आप कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर Cl जब का नाम जब दे देंगे तो हम देखेंगे AlCl3 में Cl3 का नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी तो क्लोराइड है। अच्छा, दूसरे वाले में बताओ सबसे पहले किसका नाम देना है और बाद में किसका नाम देना है? काउंटर आयन। यस, और वो काउंटर आयन क्या है यहाँ पर? पोटेशियम। वेरी गुड, इट इज सिंपली पोटेशियम। कोई ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ये 4 है, नहीं, 4 इसलिए है कि 4 इधर चार्ज थी, ये चार्ज 4 नीचे आ गई, क्रिस क्रॉस होती है ना चार्ज, और इसका +1 इसके नीचे आ गया। सो ये 4 से कोई मतलब नहीं, 2 से कोई मतलब, इट इज पोटेशियम। बहुत बढ़िया। सो अगर मैं आज आपको कहूं, चलो ये दूसरा जो राइट साइड में जो ये वाला पार्ट है, इसका सबसे पहला पार्ट का नाम क्या देना है? आप लिखेंगे पोटेशियम, और फिर उसके बाद किसका नाम देना है? उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का नाम। और पहले वाले में पहले ही किसका नाम देना है? कॉम्प्लेक्स। यस। तो फिर दूसरा रूल क्या होना चाहिए हमारा? शाबाश, खुद ही बताइए। दूसरा रूल होना चाहिए कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे देते हैं, राइट? सो वही रूल में अब दिखाऊंगा आपको। सेकंड रूल, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे देते हैं, चाहे पहले कॉम्प्लेक्स है या बाद में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम देना है तो उसका नाम कैसे देते हैं, राइट? 3 चीजों का ध्यान रखना है, देखो ध्यान से बेटा। सबसे पहला पॉइंट, जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम देना आपको, सबसे पहला पॉइंट स्मॉल लेटर से शुरू करना है। इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। कॉम्प्लेक्स चाहे पहले हो या बाद में हो, वी हैड स्टार्टेड विद small letter. Its name starts with a small letter. इवन अगर स्टार्ट में है तो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, नॉर्मली स्टार्टिंग करते हैं ना कैपिटल से, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स का नाम देना है स्टार्ट से तो ये स्मॉल लेटर से शुरू होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम देना है, मतलब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है CrNH3 पूरे का नाम एक ही वर्ड में आएगा, कोई गैप नहीं होनी चाहिए। सो कॉम्प्लेक्स का नाम इज रिटन एज वन वर्ड, एक ही वर्ड में नाम लिखते हैं। ये दूसरा चीज है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम देना है, पहले लीजेंड्स का नाम देना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। राइट नेम ऑफ लीजेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और इसके बाद लीजेंड के बाद फॉलोड बाय नेम ऑफ सेंट्रल एटम। देखो अगर ये चीजें आपको समझ आ गई, नेम ऑफ, यही फॉलो करने रूल, और आप इजीली नॉमेनक्लेचर बता सकते हो। तो सबसे पहले जब नाम दे देंगे स्मॉल लेटर से, ये ध्यान रखना है कोई गैप नहीं होनी चाहिए। अगर 2 3 बीच में आएगा वो तो आएगा तो, लेकिन गैप नहीं होगी। और लीजेंड्स पहले लिखने हैं और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिखना है। मैं फिर यहां पर जाता हूं। पहला वाला जो पार्ट है, जरा बताए इसमें फिर क्या करना है हमने? पहले किसका नाम देना है, इसमें क्या करेंगे? रूल अप्लाई कर लो। कॉम्प्लेक्स का नाम। अब कॉम्प्लेक्स का नाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, यही तो मैंने अभी बताया। पहले किसका नाम देना है इसमें? अमोनिया। लीजेंड का नाम अभी बताएंगे। लीजेंड का नाम बिल्कुल सही, पहले लीजेंड का नाम, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल। बहुत बढ़िया, जरा दे दो फिर नाम इसका। पहले लिख लो लीजेंड का नाम, फिर सेंट्रल एटम का नाम। नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है लीजेंड का नाम कैसे देते है ना, या सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखते हैं। समझ आ रहा है ना? यस सर। फिर बताओ मुझे नेक्स्ट रूल क्या होना चाहिए? नेमिंग ऑफ लीजेंड्स।
बहुत सुंदर. Now third rule, naming of legends. Correct. Now our third rule is naming of legends. ये हमें पता चला कि जब भी कॉम्प्लेक्स का नाम देना है स्मॉल लेटर से शुरू करना है, एक ही वर्ड में लिखना है, लीजेंड्स को पहले लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर मेटल का नाम देना है, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है लीजेंड का नाम कैसे देते हैं. सो मैंने तभी लिखा यहाँ पर नेमिंग ऑफ लीजेंड्स. अब नाम है, हमें 3 टाइप्स ऑफ लीजेंड्स होते हैं, पता है आपको, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड कब कुछ पॉजिटिव भी होते हैं. नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव. तो एक एक करके मैं बताऊंगा. पहले नेमिंग ऑफ नेगेटिव लीजेंड्स. नेमिंग ऑफ नेगेटिव लीजेंड्स. जो नेगेटिव लीजेंड्स है, इनका नाम के लिए एक स्पेशल रूल है. इनका नेम जो है, इट शुड एंड इन ओ. ये याद रखना है. जो नेगेटिव लीजेंड्स है, देयर नेम शुड एंड इन ओ. जैसे Cl नेगेटिव है, इसका नाम O से एंड होना चाहिए. देखो 2 तरीके हैं वैसे. क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरो जो पहले पहले लिखते थे. आज की डेट में ये क्लोराइड आयन है ना असल में, तो इसको क्लोरिडो लिखते हैं. अब जो आपको मर्जी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. Br नेगेटिव, ब्रोमो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिखूंगा ब्रोमिडो, लेटेस्ट ब्रोमिडो. I नेगेटिव, आयोडो लिख सकते हो, या आयोडाइड है ये तो आयोडिडो. F नेगेटिव, फ्लोरो लिख सकते हैं, या फ्लोरिडो. शाबाश. Cn नेगेटिव कोई बता सकता है इसका ये कौन सा आयन है? ये साइनाइड आयन होता है. तो फिर क्या नाम आएगा? साइनाइडो. साइनो भी लिख सकते हो, या साइनिडो. बिल्कुल सही कहा आपने, ये लेटेस्ट है साइनिडो. करेक्ट. जरा SO4 2 नेगेटिव का नाम क्या होता है? ये वैसे क्या आयन है ये? शाबाश. सल्फेट है ना. सल्फेट. फिर क्या आएगा नाम इसको यहाँ पर? सल्फेटो. सल्फेटो. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. अच्छा जी, अगर मैं ले लूंगा NO2. देखो NO2 में 2 है. NO2 नेगेटिव, बॉन्डिंग थ्रू N. ONO नेगेटिव, बॉन्डिंग थ्रू O. याद रहे, यहाँ N से बॉन्डिंग है पहले में, यहाँ से O से. एम्बिडेंटेड लीजेंड है ना, बताया भी था मैंने. यस सर. इसको हम लिखते हैं पहले वाले को नाइट्रो, या नाइट्रो लिखते हैं, या नाइट्रो N लिखते हैं, क्योंकि नाइट्रो है और N से बॉन्डिंग. नाइट्रो सी. ना सी है ही नहीं, नाइट्रो O है ना दूसरे में. इसमें लिखते हैं या नाइट्रो नाइट्रिटो, नाइट्रो सी. ओ. या नाइट्रो O. करेक्ट. कोई शक इसमें बेटा? नो सर. जैसे H नेगेटिव, इट इज आल्सो हाइड्रिडो. बहुत कम आएंगे ये वाले, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए इनका नाम क्या. जैसे सल्फाइट है, SO3 2 नेगेटिव, बता इसका नाम क्या आएगा? सल्फाइट लिखना है, सल्फाइटो. सल्फाइटो. S2 नेगेटिव, सल्फाइड है, बता इसका नाम क्या आएगा फिर? सल्फाइडी. सल्फाइडो. सल्फाइड है ना, सल्फाइड है तो सल्फाइडो है. ऐसे ही सपोज OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड है, बता इसका नाम क्या आएगा? हाइड्रोक्सो. बिल्कुल हाइड्रोक्सो. बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है. अगर मैं सपोज ले लूं, लेट अस टेक C2O4. ये मैंने कहा भी था आपको, COO बाइडेंटेड लीजेंड में बताया था. COO, इसके बदले मैंने कहा था ना OX भी लिखते हैं, अगर आपको याद होगा. ये ऑक्सलेट है. अब बताओ इसका नाम क्या आएगा? वहां मैंने सिर्फ बताया था ऑक्सलेट आयन. ऑक्सलेटो. अच्छा, EDTA बताया था मैंने, वो भी नेगेटिव है ना, EDTA4 नेगेटिव. मैंने वहां पर बताया था इसका नाम इथाइलिन डायमीन टेट्राएस्टेट आयन. अब यहाँ क्या नाम आएगा इसका? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा
एस्टेट लास्ट में। अब बताओ एस्टेट रहेगा या कुछ और आएगा? Citato. बहुत अच्छा। देखो नाम जब लिखेंगे तो ये चीजें आपको याद रखना, जैसे कोई ये आपको याद करने पड़ेंगे NH2, तभी आपको क्वेश्चंस आगे आएंगे। सपोज ये एक कंपाउंड, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं, GLY लिखते हैं, एक्चुअली ग्लाइसिनेट आयन है। तो अब क्या आएगा? इसका नाम है ग्लाइसिनेटो, बिकॉज ये क्या है? इट इज अ नेगेटिव लिजेंड। EDT जब उस कार्बोनेट का बताते हैं, CO, बताओ इसका नाम क्या है? कार्बोनेट आयन है, बताओ इसका क्या आ जाएगा? शाबाश, कार्बोनेटो। कार्बोनेटो, बिल्कुल इजी, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा एस्टेट आयन है, बट लिजेंड्स है ये नहीं कि कोई भी मिले, ये लिजेंड है, ये लिजेंड का काम करते हैं। एसिटेटो आएगा, राइट। बहुत सारे हैं, सपोज एक कॉम्प्लेक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आता भी है, पता होना चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, राइट। ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N, इसके साथ OH होता है, लोन पेयर ये देता है और ये ऑक्सीजन देता है। इज अ बाइडेंटेड लिजेंड, इसको DMG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। तो अब इसका नाम क्या आएगा यहाँ पर? डाइमिथाइल, शाबाश, ग्लाइऑक्सामेटो, ग्लाइऑक्सामेटो। याद रहे वहां पर ये कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा होगा, ये सारा कुछ वहां पर शॉर्ट में GLY DMG लिखा होगा, DMG नेगेटिव। तो आपको लिखना है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, राइट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लिजेंड्स, यू हैव टू रिमेंबर दीज लिजेंड्स। सिर्फ मैंने आज बता दिया नॉमेनक्लेचर में नेगेटिव लिजेंड्स का नाम। विल कंटिन्यू दिस नॉमेनक्लेचर टुडे एज वेल, राइट।